बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बड़ी अफसोसनाक ख़बर जो है वो सामने आई है। मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे मौलाना आसिम जमील जो हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे। उनके हवाले से जो है दो ख़बरें आ रही हैं। एक तो ये ख़बर आई कि उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ है, और दूसरी ख़बर ये है कि उन्होंने ख़ुदकुशी की है। तो इस हवाले से अभी तक जो हतमी बयान है या हतमी तफ्तीश है वो पुलिस की मुकम्मल नहीं हुई, और इस हवाले से पंजाब पुलिस के IG डॉक्टर उस्मान अनवर ने इसका नोटिस भी लिया, और उन्होंने खानेवाल पुलिस को ये हुक्म दिया है कि वो इसकी तहकीकात करें, फ़ॉरेंसिक करें, और तमाम शवाहिद इकट्ठे करने के बाद ये बताया जाए कि मौत की वजूहात क्या हैं। लेकिन वहाँ के जो लोग हैं, मकामी सहाफ़ी हैं, उनकी तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मौसूल हुई है। एक तो ये बताया गया है कि मौलाना तारिक जमील साहब के साहबजादे मौलाना आसिम जमील जो हैं वो उनकी उम्र जो है वो तकरीबन 40 साल बताई गई है, और वो ज़रूरी आलात का कारोबार करते थे, स्पेयर पार्ट्स उनके, और ये उनका बिज़नेस था। लेकिन कुछ अरसे से वो डिप्रेशन का शिकार थे, और कुछ अद्वियात भी वो इस्तेमाल कर रहे थे। मकामी सहाफ़ी हैं गोहर, उनके साथ हमारी तफसील से गुफ्तगू हुई, और उन्होंने बताया कि यह आज वाक़या जो है तकरीबन 7 से 8 बजे के दरमियान जो है वो पेश आया, जब उन्होंने अपने सिक्योरिटी गार्ड से असला लिया, और वो पिस्टल लिया, और पिस्टल लेकर फिर उन्होंने अपने सीने पर गोली मारी, जिसके बाद उन्हें फ़ौरी तौर पर मकामी हस्पताल रूरल हेल्थ सेंटर जो था वहाँ पर तलम्बा ले जाया गया, लेकिन वो जाँबार ना हो सके। ये तो इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ के जो मकामी सहाफ़ी हैं उनके मुताबिक है। ताहम जो पुलिस हुकाम हैं और जो मियाँ चन्नू के DSP हैं, वो भी यही बयान दे रहे हैं कि मौलाना आसिम जमील ने ख़ुदकुशी की है, और इस हवाले से वो अभी शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं। लोगों की कसीर तादाद जो है वो उनकी रिहाइशगाह पर पहुँच चुकी है। मौलाना आसिम जमील जो हैं उनकी उम्र मैंने बताया कि 40 साल थी, और शादीशुदा थे, और मौलाना तारिक जमील साहब के साथ रहते थे, और बहुत ज़्यादा करीब थे वो अपने वालिद के। इनके एक और भाई हैं मौलाना यूसुफ जमील, जो कि इस वक्त इंग्लैंड में हैं, और जैसे ही उन्हें ये ख़बर मिली है तो अब वो वापस आ रहे हैं। ताहम नमाज जनाजा से मुतल्लिक़ अभी तक हतमी तौर पर फ़ैसला नहीं किया गया। बताया जा रहा है कि उनका एक मदरसा जो है वो फैसलाबाद में है, और फैसलाबाद में जो मौलाना यूसुफ जमील हैं वो सारे इन मामलात को देखते हैं, और वहाँ पर उनकी अहलिया जो मौलाना तारिक जमील हैं वो भी वहाँ पर ही रहती हैं। लेकिन अभी तक ये हतमी फ़ैसला नहीं किया गया कि उनकी तदफीन जो है वो कहाँ पर की जाएगी, और इसकी तस्दीक जो है वो मौलाना तारिक जमील साहब ने ख़ुद की है। उन्होंने ट्वीट किया है, और उन्होंने बताया है कि उनके बेटे जो हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे, और उन्होंने तमाम लोगों से ये दुआ की है, दरख्वास्त की है कि वो उनकी मग़फ़रत की दुआ करें। और उसके साथ साथ जितनी भी सियासी अहम शख्सियात हैं, शहबाज शरीफ हैं और दीगर जो अहम शख्सियात हैं, उनकी तरफ से भी जो है वो इज़हार तज़ियत, इज़हार अफ़सोस किया गया है। ताहम अभी जो इन्फॉर्मेशन ये मिली है कि उनके जो मौलाना आसिम जमील है उनके जो है वो पोस्टमार्टम करने का फ़ैसला किया गया है। अब जो उनकी फ़ैमिली है उनकी तरफ से जो है ये कहा जा रहा है कि वो पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते, लेकिन जो मौत है उसकी वजूहात जानने के लिए जो है वो पोस्टमार्टम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इस हवाले से अभी जो उनकी फ़ैमिली के दरमियान जो है ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। ताहम ये बताया जा रहा है कि ज़्यादा इम्कानात यही हैं कि कल उनका नमाज जनाजा जो है वो तलम्बा में ही अदा किया जाएगा, और इस हवाले से इंतज़ामात जो हैं वो मुकम्मल किए जा रहे हैं। बड़ी अफसोसनाक ख़बर थी। जैसे ही ये ख़बर आई तो आग की तरह फैल गई, और लोग जो हैं वो बड़े अफसोस का इज़हार कर रहे हैं। मौलाना तारिक जमील साहब की वाबस्तगी लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा है, मजहबी रहनुमा हैं, और लोग उन्हें सुनते हैं, पसंद करते हैं। और मौलाना आसिम जमील जो उनके साहबजादे हैं वो ज़्यादा उन्हीं के पास ही रहते थे, और बहुत ज़्यादा उनके करीब थे। लेकिन ये जो ख़बर आई है कि वो काफ़ी अरसे से डिप्रेशन का शिकार थे, अब इसमें इसकी जो वजूहात हैं वो आने वाले कुछ दिनों में, बल्कि कुछ घंटों में सामने आ जाएंगी, क्योंकि जैसे ही खबर आई है तो उसके बाद हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या वजह बनी कि इतना इंतहाई कदम मौलाना आसिम जमील ने उठाया है। तो इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जो हैं वो हमें मौसूल हो रही हैं, और इस गाहे बगाहे हम आपको तमाम तफसीलात से आगाह भी करते रहेंगे। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।